एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु को 1875 में बेचते हैं तो हमें जितना लाभ हो रहा है उस वस्तु को 1385 में बेचते हैं तो उतनी ही क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, एक लाइन विड्रॉ करते हैं और हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो उसकी यहाँ पर है। तो यदि हम वस्तु को प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, लाभ में बेचना चाहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचना होगा और हमें 1875 में बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसे ही यदि हमें लॉस पे बेचना है तो उसको कॉस्ट प्राइस से कम में बेचना होगा। और कितने में बेच रहे हैं हम, 1385 में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1875 में बेचने पर जितना हमें लाभ मिलता है 1385 में बेचने पर उतनी ही क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है, उतनी ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यदि मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक यदि 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 1 यूनिट ही होगी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल यूनिट कितनी हो गई, 1 + 1 कितनी हो गई, 2। ऐसे ही देखिए 1385 से चल के जब हम 1875 तक जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितना हो जाएगा। तो 1875 में से 1385 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 0, 9 और 17 में से 13 माइनस हो जाएगा तो 4। तो 2 यूनिट जो है वो हमारा 490 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यदि हम पता करना चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 245 रुपये, 245 रुपये। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 245 है। ये 245 है, ये भी 245 ही होगा। तो यदि हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है तो 1875 में से या तो आप 245 पीछे आ जाओ या 1385 से आप 245 आगे चले जाओ तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ से मिल जाएगी। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। तो 1875 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 245। तो जब 245 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और 8 में से 2 जाएगा 6 और 1। तो 1630 रुपये जो है वो उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान का 2/3 भाग, सामान का 2/3 भाग 6% के लाभ पर और शेष भाग 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपये हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। तो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सामान का 2/3 भाग हमने 6% लाभ पर बेचा। तो 2/3 तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल सामान था हमारे पास, टोटल सामान की क्वांटिटी जो है वो हमने मान ली कि कितनी है, 3 है। टोटल सामान की जो क्वांटिटी है वो हमने कितनी मान ली, 3 मान ली। तो इन 3 में से 2 को तो हम बेच रहे हैं 6% के लाभ पर, 2 को हमने बेचा 6% के लाभ पर, 2 को बेचा हमने 6% के प्रॉफिट पर और शेष को तो बताओ 3 में से 2 को 6% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो बची कितनी, 1 को बेच रहे हैं हम 3% की लॉस पर, 3% के लॉस पर। यदि कुल लाभ जो है वो 540 रुपये हो रहा है तो सामान की कुल कीमत कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए यदि हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 2 पे हमें 6% का प्रॉफिट हुआ है। तो यदि हम इसको टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो 12% प्रॉफिट हुआ, 12% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और 1 पे 3% का लॉस हो रहा है तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि टोटल हमें 3% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो टोटल देखो कितना हुआ, ये लॉस का मतलब क्या है, माइनस और ये प्लस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें जो टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है कितना, 9% का। कितना हो रहा है, 9% का। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 540। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 540। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हम पता कर लेंगे और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 60। कितना आएगा, 60। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 60 रुपये। तो यहाँ से यदि हम 100 यूनिट की वैल्यू पता करना चाहें तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 6000 रुपये। लेकिन ध्यान दो कि ये जो है
ये है 1 यूनिट की, किसकी है, एक वस्तु की, और टोटल कितनी थी हमारे पास 3, तो 3 से इसको क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, 3 से इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 18,000, 18,000। तो सामान की कुल कीमत जो है वो थी 18,000 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।